मैं शालू गुलाई द सीक्रेट ऑफ सक्सेस में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको द सीक्रेट से सफलता के रहस्य बताने जा रही हूँ, तो आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे। आप कोई अवसर चूक ही नहीं सकते, क्योंकि सृष्टि आपके सामने अवसर पेश करती रहेगी। अगर आपको लगता है कि आप कोई अवसर चूक गए हैं, तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा और आप निश्चित रूप से सही अवसर हासिल करने की आवृत्ति पर नहीं होंगे। विश्वास बनाए रखें। सृष्टि के पास आपके सामने पेश करने के लिए असीमित अवसर है और आपका ध्यान खींचने के भी असीमित तरीके भी हैं। आप सही अवसर को पकड़ लेंगे। हर व्यक्ति महान बन सकता है, क्योंकि कोई भी सेवा का कार्य करने के लिए आपको किसी कॉलेज की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। सेवा करने के लिए आपको किसी भाषा का व्याकरण जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ दया से भरे हृदय की ज़रूरत है, सिर्फ प्रेम से उत्पन्न आत्मा की ज़रूरत है। किसी अच्छी चीज़ को पाने के लिए आपको स्वयं को अच्छाई की आवृत्ति पर लाना होगा। उस आवृत्ति पर खुद को बनाए रखने के लिए अच्छे विचार सोचें, अच्छे शब्द बोलें और अच्छे कार्य करें। आपके भीतर हर उस प्रश्न के सटीक जवाब है जिन्हें जानने की आपको ज़रूरत है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप जवाब खुद खोजें। आपको खुद पर और अपने असल स्वरूप पर भरोसा करना चाहिए। वे आपको उस शक्ति के बारे में जागरूक बनाती है ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। प्रश्न पूछें और फिर सजगता के साथ जागरूक बने रहें, क्योंकि जवाब आपके पास किसी भी पल आ सकता है। धन्यवाद शब्द में गहरी भावना से जुड़े इस शब्द को आपके जीवन को इतना बेहतर बना सकते हैं जितनी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए आपको अपने हृदय में कृतज्ञता की भावना से इस शब्दों को समाहित करना होगा। जब कोई बिना किसी भावना के धन्यवाद कहता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप कुछ भी महसूस नहीं करते। और आप जानते हैं कि आप कोई तहे दिल से धन्यवाद कहता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? दोनों ही प्रकरण में शब्द समान है, लेकिन जब कृतज्ञता की भावना जुड़ जाती है तो आपको महसूस होता है कि उस ऊर्जा का प्रभाव आप तक तत्काल पहुंच रहा है। जब आप धन्यवाद शब्दों में भावना भर देते हैं तो आप शब्दों को पंख लगा रहे हैं। शब्दों में दयालुता से विश्वास उत्पन्न होता है। सोच में दयालुता से गहराई उत्पन्न होती है। दान में दयालुता से प्रेम उत्पन्न होता है। क्या आपने भी इस विचार को पकड़ कर रखा है कि जब मेरे पास दान के लिए पैसा आएगा तब मैं दान दूंगा? मेरे पास दान के लिए अभी पैसा नहीं है, लेकिन जब मैं दान दूंगा जब मेरे पास पैसा आएगा। अगर ऐसी बात है तो आपके पास कभी भी पैसा नहीं होगा। किसी चीज़ को आकर्षित करने का सबसे तेज तरीका इसे किसी दूसरे को देना है। इसलिए अगर आप पैसे को आकर्षित करना चाहते हैं तो इसे दान में दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी राशि दान में देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना दान आप दे रहे हैं। बस इसे देते रहे, देते रहे, देते रहे। थैंक यू।